गुड इवनिंग। आवाज़ जा रही होगी। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आवाज़ जा रही होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑनसेट। तो आज का हेडिंग है ऑपरेशंस ऑफ ऑनसेट। सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों के लिए और लाइक तो जान ही रहे हैं किसके लिए। तो चलिए शुरू किया जाए जल्दी से। बहुत बारिश के कारण क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, क्या क्या ऑपरेशन होता है सेट में। सबसे पहला जो आपके पहले भी ये नाम आप सुन चुके होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। It is denoted by, अगर दो सेट है ना तो ए और बी दो सेट है आपके पास, और इसमें ये जो सिंबल आप देख रहे हैं यू जैसा, यही यूनियन का सिंबल है। मतलब हम दो सेट आपको दिए और बोले यूनियन कीजिए। तो सर यूनियन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप नाम सुने होंगे यूनियन, मतलब किसी कंपनी में या फिर कॉलेज में यूनियन होता है। यूनियन मतलब जितने भी छात्र हैं सब आ जाए। तो यूनियन मतलब होता है सब एलिमेंट को लेना है, सब एलिमेंट को लेना है ए बी का। ए बी में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को लेना है, उसी को हम लोग यूनियन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए कि मान के चलिए एक सेट ए दिया हुआ है आपका, ऐसा कुछ 2, 3, 5, और एक सेट बी दिया हुआ है कुछ ऐसा 6, 7, 2 और 4। ये आपका दिया हुआ है। ए और बी दो सेट आपको हम दे दिए, दोनों टेबुलर फॉर्म में है, साफ साफ आसान दिख रहा है आपको। अब आपको बोला है फाइंड ए यूनियन बी। आपको निकालना है ए यूनियन बी निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी, तो पहले ए को लिखते हैं 2, 3, 5, यूनियन 6, 7, 2, 4। सब एलिमेंट को लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर ये 2 जो है वो 2 बार है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको हम बताए थे सेट लिखते समय एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। अगर आप 2 को लिख दिए हैं तो फिर से आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सबको। यही होता है यूनियन का मतलब। आगे चल के आप पढ़ेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी में कि यूनियन का मतलब, देखिए यूनियन का मतलब
इसमें भी प्रॉब्लम है। यूनियन ऐसे डिनोट होता है, इसको हम लोग और भी बोलते हैं, और नाम से अवगत करवा देते हैं। यूनियन का मतलब और भी होता है, और इसका मतलब एडिशन भी होता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। खैर यहाँ पे इसकी यूज नहीं है कि और का मतलब एडिशन होता है। यूनियन का मतलब और होता है और एडिशन भी होता है। खैर यहाँ पे दो सेट में अगर यूनियन करवाना है तो सब एलिमेंट को आपको लेना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई छूटना नहीं चाहिए। बस अभी आप इतना ही समझें, यूनियन मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको लेना है। चलिए फिर एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। इस बार थोड़ा सा आपको हम टफ एग्जाम्पल देंगे, मतलब थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल आपको हम देंगे। एग्जाम्पल ये है कि एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है, x such that x is a prime number, x is a prime number लेस देन 10। आप समझ गए होंगे कि ये जो सेट लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो सेट लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा एक सेट दिया हुआ है b, कुछ ऐसा दिया हुआ है, x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number, x is a तो आपसे बोला है फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो आप हमको ये बताइए, सबसे पहला काम ए पता चले तो x इज ए प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 10 से छोटा 2, 3, 5, 7, यही आपका प्राइम नंबर है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो टेबुलर फॉर्म हो गया। अब बी में आ जाइए। बी क्या बोला, 12 का फैक्टर। तो हमको लगता है 12 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 12 का जो फैक्टर होगा वो क्या क्या हो सकता है ये बताइए। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 12 भी हो सकता है, और 1 तो सबका होता है तो 1 भी होगा। यानी बी जो सेट बनेगा आपका वो बनेगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। हम दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। अब आप ए यूनियन बी बता सकते हैं। क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 12। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब भी आपको टेबुलर फॉर्म में दे, बिल्डर फॉर्म में दे, तो उसको आप कोशिश कीजिए कि वो टेबुलर फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाए, तो आपके लिए आसानी होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन आपको हम भेज देंगे। चलिए एक नोटेशन आपको हम बताते हैं, थोड़ा नोट करके यहाँ पे लिखिएगा। एक नोटेशन आपके लिए हम बता दें, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे ढेर सारा। पहले कुछ बेसिक बात बता देते हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये लिखने में
थोड़ा देखिए तो बड़ा नहीं, यहाँ से यहाँ तक जगह लेता है, थोड़ा बड़ा है ये लिखने में। तो मैथ तो समझ ही रहे हैं, मैथ हमेशा छोटा खोजता है भैया। कोई चीज़ को आप छोटा में लिख दो, कोई चीज़ को छोटा में लिख दो। एक बार आप लोग को समेसन बताए थे, बड़े चीज़ को छोटा में लिखना। तो यू मतलब यूनियन है। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसी को छोटा में लिखा जाता है। यू लिख दीजिए। i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 5 तक, 1 से 5 तक, और यहाँ पे लिखिए ai। तो ये आप लिख सकते हैं। थोड़ा देखने में लगेगा, पहली नज़र में लगेगा क्या लिख दिए सर आप। ये u मतलब यूनियन 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। ai, i की जगह पे 1 रखिए, फिर यूनियन 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 लिखिए। आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, बात एक ही है। लेकिन एग्जामिनर जो है हमेशा आपको ये वाला देगा, ये वाला। चलिए सर कोई बात नहीं। अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं, इसी को जनरलाइज करते हैं। मान लिया जाए A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये डॉट 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 यूनियन AN तक। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यूनियन i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, 1 से लेके n तक, और AN। इस तरह का भी नोटेशन आपके सामने अगर आता है तो घबराना आपको नहीं है। जैसे जैसे कभी हो सकता है आपको ऐसा दे दे, तो आप सोचिएगा सर आप तो बताए नहीं, ऐसा दे देगा u i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 4 तक, और ai। तो आप कहिएगा सर ये क्या दे दिया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा देखिए A1 यूनियन A2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 1 से शुरू हुआ और 4 तक गया। चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यूनियन का कहानी था, ठीक है। यूनियन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग का कल भी क्लास चलेगा, क्योंकि इधर 2 दिन नहीं चल हो पाया था क्लास, तो कल भी हम क्लास लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बस u जो था ना उसको आप पलट दीजिए। ये देखिए u को पलट दिए तो इंटरसेक्शन हो गया। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, two set A and B denoted by A intersection B। अब इंटरसेक्शन का मतलब अभी आपको कॉमन होता है। कॉमन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन हो, A और B में जो एलिमेंट कॉमन है वही आपको लेना है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कॉमन एलिमेंट को लिया जाता है। जैसे अब मान के चलिए एक सेट A दिया हुआ है कुछ ऐसा, और एक सेट दिया हुआ है आपका 6 7 3 1। अब आपसे पूछा है फाइंड A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B दो सेट आपको दे दिया गया। बोलिए बताओ इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन कौन कौन एलिमेंट है। तो
A इंटरसेक्शन B 1 2 3 5 6 इंटरसेक्शन 6 7 3 1। कॉमन आप ही बताइए क्या है। हमको लगता है कॉमन जो है, कॉमन 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 कौन है भैया? कॉमन एक तो 1 है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 नहीं है, 3 है, और एक 6 है, यानी 1 3 6, 1 3 और 6 कॉमन। आगे आगे आप पढ़िएगा, आगे आगे मतलब प्रोबेबिलिटी में कि इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो जान ही गए, और इसी का मतलब होता है एंड, और इसी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखिएगा, यूनियन का मतलब और होता है और एडिशन होता है, वो आगे पढ़ना है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, तो ये इंटरसेक्शन का कहानी था आपका। इस पे हम आपको देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, आप बना लीजिएगा। आसान आसान क्वेश्चन रहता है इस पे। तो इसमें भी सर ऐसा होगा क्या, थोड़ा बताइएगा नोट करके। ये काम का चीज़ है, लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा नोट करके। क्या सर? अब मान के चलिए कोई A1 बोला, इंटरसेक्शन A2 बोला, फिर इंटरसेक्शन A3 बोला, फिर इंटरसेक्शन A4 बोला, लिख के चला गया। अब कोई समझदार आदमी है वो बोला अच्छा सर ऐसा बात है, तो इंटरसेक्शन दिया वो और I = 1 से लेके I = 4 तक दिया, और यहाँ पे दिया AI। बात एक ही है, ये लंबा लिखेगा और ये छोटा। अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 और ये चला जाएगा इंटरसेक्शन AN, इंटरसेक्शन I = 1 से लेके I = N तक और AN। इस पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इंटरसेक्शन I = 1 से लेके I = 6 तक AI क्या होगा। देखिए, जो देखने में पहली नज़र में अगर इसको कोई देखे पहली नज़र में तो कहे सर ये क्या है, ये तो समझ से परे है, ये सब चीज़ क्या लिखा हुआ है, अभी अभी 10th करके आए हैं, ये तो कभी देखे भी नहीं। तो जो देखने में पहली नज़र में आपको लग जाए खराब है, वो उतना ही आसान होता है, बस थोड़ा सा उसके टेक्निक को समझना होता है। अरे हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन होगा A4 A5 इंटरसेक्शन A6। अब इंटरसेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाने में बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों में जो कॉमन हो उसी को लेना है। यूनियन में सब कोई को लेना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। बस इतना बात अगर आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देते हैं। अगला ये भी काम का चीज़ है। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट, टू सेट A and B are
said to be disjoint, said to be disjoint set if दो सेट ए और बी डिसजॉइंट तभी होगा जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाए फाई। ये बहुत काम का चीज है। ऐसा से दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वो दोनों सेट को हम बोलेंगे कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आए, फाई मतलब कुछ नहीं, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे अगर इस पे हम एग्जाम्पल एक देना चाहें तो मान के चलिए एक सेट है ए 5 6 7 और दूसरा सेट है 1 2 3 4। अब बताइए A and B are disjoint or not। ये बताइए डिसजॉइंट है या नहीं है। तो हाँ सर, एक लाइन में बोल देंगे कि A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई आ चुका है, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ही नहीं, मतलब A और B क्या है, डिसजॉइंट। तो आज के क्लास में अभी तक आप सीख चुके हैं यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट। यहाँ तक में आपको कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए डिसजॉइंट के बाद अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है ये जान लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्या आपको ध्यान देना है, a माइनस बी है। अगर a माइनस बी है तो आपको ध्यान क्या देना है, कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। हटा देने का मतलब है रिमूव कर दीजिए। ए और बी में जो कॉमन है ना, जो दोनों में है, उसको भगा दीजिए। और दूसरा उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप टू क्या करना है, बी को देखना नहीं है। बी को देखना नहीं है। बी को देखना नहीं है का मतलब क्या हुआ, ये माइनस के बाद जो भी सेट है, ये माइनस के बाद जो भी सेट है उसको गलती से भी देखना नहीं है। देखना ही नहीं है उसको, उसमें बचा नहीं बचा हमको कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाएं अगर, तो एग्जाम्पल से थोड़ा समझिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे एक सेट आपको हम दे दिए 2 3 5 6 7 दे दिए, और बी जो आपको हम दिए वो दे दिए 3 5 8 10 12 दे दिए। और आपको हम बोले फाइंड ए माइनस बी।
और बोले b माइनस ए, यानी इस दो सेट को आप माइनस कीजिए। तो आप सोचे कि चलो भाई एक काम करते हैं, a माइनस बी पहले बोला है ना, तो a माइनस बी को लिख दिए। a बोलिए, a क्या है, 2 3 5 6 7 माइनस 3 5 8 10 12, ये हो गया। क्या बोला गया कि जो कॉमन है उसको आप हटा दीजिए। तो कॉमन देखिए क्या क्या है, 3 है 5 है 5 है। अब तो कोई कॉमन नहीं है, कॉमन वाले को हमने हटा दिया, अब तो कोई कॉमन नहीं बचा। अब हम काम क्या करेंगे, इसको देखना ही नहीं है, इसको अब नहीं देखना है। सर 8 10 12 बचा, देखना ही नहीं है। लिखिए यहाँ पे 2 6 7 हो गया। जो बचा 2 बचा 6 बचा 7 बचा, लिख दिए। इधर भी तो बचा सर, तो हम पहले ही बोले हैं बी को देखना नहीं है, मतलब माइनस के बाद वाले को देखना ही नहीं है। तो ये आपका a माइनस बी हो गया। उसी तरह अगर हम b माइनस ए निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 5 8 10 12 माइनस 2 3 5 6 7, तो 3 5 खत्म हो जाएगा, 8 10 12। इसीलिए कहा भी जाता है कि a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होता। सामने है आपके, क्या सीखे, डिफरेंस कैसे करना है सेट का, ये बताइए। दो सेट को आप कैसे माइनस कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब आप थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे माइनस के बाद वाले को देखना नहीं है। देखिए आज के क्लास पे हम क्वेश्चन आपको ढेर सारा देने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन सेंड कर देंगे। किस किस पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे और डिफरेंस ऑफ टू सेट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए एक सेट आपका ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और दूसरा सेट दिया हुआ है 10 5 6, और आपसे पूछा है a माइनस बी और b माइनस ए, यही पूछा है आपसे। तो ये बताइए a माइनस बी जो होगा 1 2 3 4 माइनस 10 5 6, कॉमन वाले को हटा दीजिए। तो सर कॉमन है ही नहीं, तो हटाएं किसको, इसमें दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, तो हटाने का बात ही नहीं है, इसको देखना नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, तो कल भी आपका क्लास है, ठीक है। कमेंट में ये जरूर बता देना है कि कहाँ आप लोग को दिक्कत आया, और क्लास कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा कि नहीं सर और थोड़ा धीरे या फिर स्पीड बढ़ाइए, कुछ जैसा सबका अपना अपना मन। फिर हम उस कमेंट को पढ़ के जैसा हमको उचित लगेगा वैसा हम करेंगे। उसके बाद लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो फिर मिलते हैं कल 7 PM।